अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ लॉजिकल पाथ और आज का हमारा टॉपिक है कर्मा। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए एल्गोरिथम के लिए। लेट्स बिगिन। तो एक्चुअली री इनकारनेशन ये होना ये वास्तव में एक साइंटिफिक फिनोमेना है और इएन स्टीवेंसन और स्वतंत्र बस्तीचा जैसे कई लोग हैं जिन्होंने कि ये प्रूव किया है कि एक्चुअली पुनर्जन्म तो होता है। सो देयर आर मोर देन 200 केस स्टडीज। आप गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं इएन स्टीवेंसन जी के द्वारा की गई रिसर्च के ऊपर, जिसमें उन्होंने बड़ा ही साइंटिफिकली प्रूव किया है दैट देयर आर मेनी केस स्टडीज वेयर इट इज सॉलिडली प्रूव दैट यस देयर इज री इनकारनेशन। ये स्टडी जिसके बेसिस पे रीइंकार्नेशन को साइंटिफिक कहा जा रहा है, इसके बारे में मैं कुछ ब्रीफ इन्फो दे देता हूँ। इस स्टडी में आयन स्टीवेंसन ने उन छोटे बच्चों की टेस्टिमोनीज को रिकॉर्ड किया जो एक क्लेम कर रहे थे कि वो किसी और मुर्दा शख्स का रीइंकार्नेशन है। फिर ऐसे कई बच्चों की टेस्टिमोनीज को रिकॉर्ड करके रीइंकार्नेशन को एज अ थ्योरी प्रेजेंट करने की कोशिश की गई। अब हम इस रिसर्च के बारे में दूसरे रिसर्चर्स और फिलोसोफर्स के कमेंट्स देखते हैं। रॉबर्ट थॉट कैरल अपनी स्केप्टिक्स डिक्शनरी में लिखते हैं कि स्टीवेंसन्स रिजल्ट वाज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस कहते हैं किसी भी एविडेंस को अपने हाइपोथेसिस के फेवर में समझ लेना, चाहे उसका हाइपोथेसिस से कुछ लेना देना हो या ना हो। और दूसरी बात, जो एविडेंस इस हाइपोथेसिस के खिलाफ हो उन्हें ना रिकॉर्ड करना। लेनर्ड एंजल जो कि एक फिलोसोफर हैं, इनके हिसाब से आइन स्टीवेंसन ने स्टडी में सही स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया। टेरेंस हाइंस जो कि प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी के, इनके हिसाब से आइन स्टीवेंसन की स्टडी एक सिंपल पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर देती है कि वो सब बच्चों की कहानी और इमेजिनेशन है। और आइन स्टीवेंसन के सबसे स्ट्रॉन्ग केस में बच्चा मुर्दे शख्स के दोस्त और रिश्तेदारों को जानता था, तो मुर्दा शख्स के बारे में थोड़ी जानकारी होना रीइंकार्नेशन के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। ब्रिटिश स्कॉलर आयन विल्सन के हिसाब से स्टीवेंसन की स्टडीज़ के ज़्यादातर केसेस में गरीब बच्चे ख़ुद को अमीर इमेजिन कर रहे थे और ख़ुद को ऊंची कास्ट में इमेजिन कर रहे थे, जो कि अमीरों से पैसे लेने की स्कीम भी हो सकती है। एक और रिसर्चर एडवर्ड्स के हिसाब से स्टीवेंसन के व्यूज़ अब्सर्ड और नॉनसेंस हैं, और जब गौर से देखा जाए तो उनकी स्टडी में कई बड़ी गलतियाँ हैं और उनके एविडेंस रीइंकार्नेशन को साबित नहीं करते। चैम्प रैंसम जो कि आइन स्टीवेंसन के असिस्टेंट हैं, वो ये बात खुद कहते हैं कि आइन स्टीवेंसन ने लीडिंग क्वेश्चंस पूछे, एविडेंस को सही से रिकॉर्ड नहीं किया और ज़्यादातर केसेस में बच्चे के फैमिली वाले मुर्दा शख्स की फैमिली वालों से पहले से ही कांटेक्ट में थे। इन्हीं वजह से उनके एविडेंस बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं। ये तो थे दूसरे लोगों के कमेंट्स। अब इस स्टडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको जल्दी से समराइज कर देता हूँ। स्टीवेंसन ने बात खुद एडमिट की कि उन्होंने स्टडी में लीडिंग क्वेश्चंस पूछे थे जिनका गलत जवाब देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। स्टडी में बच्चों के फैमिली वाले और मुर्दा शख्स के फैमिली वाले एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, वो भी रिसर्चर के अराइवल से पहले, और कई लोगों ने एक दूसरे से कांटेक्ट में ना होने का झूठ भी बोला, और जो लोग वाकई में एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे उनके म्यूचुअल कांटेक्ट्स थे। हज़ारों में से सिर्फ 11 केसेस ऐसे थे जिसमें फैमिली के वेरिफिकेशन से पहले बच्चों की टेस्टिमोनीज को रिकॉर्ड किया गया, और इन 11 केसेस में से 7 केसेस फ्लॉड थे। बच्चों के पहली बार स्टेटमेंट देने के 3 से 5 साल के बाद रिसर्चर ने आके उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया था। आयन स्टीवेंसन ने बच्चों की टेस्टिमोनीज को वर्ड टू वर्ड नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने उनकी टेस्टिमोनीज को पैराफ्रेज किया, और उन्होंने ये बात खुद एडमिट की कि कई बार ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट करने में गलतियां की। इस स्टडी में ज़्यादातर केसेस में बच्चों की फैमिली वाले और मुर्दा शख्स के फैमिली वाले 25 किलोमीटर की रेंज के अंदर ही थे, जबकि थ्योरी के हिसाब से तो पूरी दुनिया में लोग मरते और रीइंकार्नेट होते हैं। इस स्टडी में 10 केसेस ऐसे थे जिनमें बच्चों ने मुर्दा शख्स के मरने से पहले ही उसका रीइंकार्नेशन होने का दावा कर दिया था। मैं ये बात आपको मिसाल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक बूढ़े आदमी के मरने के बाद कोई बच्चा कहता है कि मैं इस बूढ़े आदमी का रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म हूँ, लेकिन 10 केसेस ऐसे थे जिसमें बूढ़े आदमी के मरने से पहले ही बच्चे ने कह दिया कि मैं उसका रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म हूँ, जो कि हो ही नहीं सकता। अब इन सब ब्लंडर्स के बावजूद फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम ये बात मान लेते हैं कि स्टडी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इसके बावजूद इस एविडेंस से क्या रीइंकार्नेशन प्रूफ होता है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सेम एविडेंस से ज़्यादा सिंपल थ्योरीज और ज़्यादा सिंपल कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। पहला एग्जांपल है मॉर्फिक रेजोनेंस। मॉर्फिक रेजोनेंस की थ्योरी के हिसाब से जानवर अपनी स्पीशीज़ के पुराने स्पेसिमेन से एक कलेक्टिव मेमोरी शेयर करते हैं। इसके और साइंटिफिक एविडेंसेस भी हैं, जैसे कि दुनिया के एक कोने में अगर रैट्स कोई नई ट्रिक सीख जाएं तो फिर पूरी दुनिया के किसी भी कोने में किसी दूसरे रैट को सेम ट्रिक सीखने में कम टाइम लगता है। अगर मॉर्फिक रेजोनेंस को स्टीवेंसन की स्टडी के पर्सपेक्टिव से देखें तो बच्चे जो कुछ भी बता रहे थे वो पुराने गुजरे हुए लोगों की कलेक्टिव मेमोरी का एक हिस्सा हो सकते हैं, ना कि रीइंकार्नेशन। और स्टडी से मॉर्फिक रेजोनेंस का प्रूफ होना ज़्यादा लॉजिकल है, क्योंकि एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये थ्योरी सही है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि सेम एविडेंस से कई अलग कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं जो ज़्यादा सिंपल है।
इसके अलावा स्टोन टेप थ्योरी और आकाशिक फील एंड रेट्रोकॉग्निशन जैसी थ्योरीज भी इसी एविडेंस से प्रूव की जा सकती हैं। और ये थ्योरीज रीइंकार्नेशन से ज़्यादा सिंपल हैं। और सबसे ऑब्वियस, इमेजिनेशन ऑफ किड्स। अगर ये बच्चा आपसे कहता है कि मैं पाब्लो एस्कोबार का रीइंकार्नेशन और मुझे इसकी लाइफ के बारे में सब कुछ पता है, तो क्या आप उसको सीरियसली लेंगे? और फिर इस बच्चे की टेस्टिमोनी को रिकॉर्ड कर एक थ्योरी या हाइपोथेसिस को इस्टेब्लिश करना तो और भी ज़्यादा बेवकूफ़ी का काम है। सबसे ये साबित हो जाता है कि स्टडी कितनी कमज़ोर है। अब तक हमने जो भी बातें की वो स्टडी से रिलेटेड थी। आगे मैं कर्मा के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा जिन पर मैं चाहता हूं कि आप गौर व फिक्र करें। हिंदुज़म में लाइफ और डेथ का पर्पस है अपनी सोल को परफेक्शन तक पहुंचाना। एक आदमी दुनिया में जैसे भी काम करता है उसके बेसिस पे उसकी अगली लाइफ डिसाइड होती है। अगर किसी ने बुराई की तो हो सकता है कि वो अगले जन्म में डिफॉर्म पैदा हो या गरीब घर में पैदा हो या जानवर बन के पैदा हो, लेकिन अल्टीमेट पर्पस होता है अपनी सोल को रियलाइजेशन तक पहुंचाना। लेकिन जब एक आदमी दूसरे जन्म में पैदा होता है तो अपनी पिछली लाइफ के एक्सपीरियंसेस और गलतियों को भूल चुका होता है, जिससे वही गलतियां दोबारा दोहरा सकता है और इससे रीबर्थ का पर्पस ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि रीबर्थ का पर्पस होता है कि आदमी अपनी गलतियों से सीखे और जल्द से जल्द रियलाइजेशन या परफेक्शन तक पहुंचे। मेमोरी लॉस की वजह से ऐसा नहीं हो पाता, इसीलिए मेमोरी लॉस से रीइंकार्नेशन का पर्पस ही ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात यह कि कर्मा की फ़िलॉसफी इंसानों के दरमियान से हमदर्दी को ख़त्म कर देती है। मान लीजिए कि कोई शख्स गरीब घर में पैदा हुआ तो उसकी गरीबी उसके बुरे कामों का नतीजा है जो उसने पिछले जन्म में किए थे। इसी तरह अगर कोई शख्स अमीर है तो उसकी अमीरी उसके अच्छे कामों का नतीजा है जो उसने पिछले जन्म में किए थे। इससे गरीबों में और ज़्यादा कमतरी और अमीरों में और ज़्यादा तकब्बुर पैदा होता है। ये चीज़ आप कास्ट सिस्टम के अंदर ब्राह्मण और शूद्र के बीच के फ़र्क में देख सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा किसी डिसेबिलिटी के साथ पैदा हो तो उससे भी यही कहा जाएगा कि तुम्हारी डिसेबिलिटी तुम्हारे बुरे कामों का नतीजा है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो ये देखिए। If a child is born blind and that child on growing up asks, why was I born blind? What is the answer? You did something bad, but if this is my only life, how come I was born blind? And if you say it was the will of God, God is extremely compassionate. Why should God will somebody to be blind and somebody to have eyes? The only logical answer is, it is because of the karmas of past lives. अब इस्लाम के हिसाब से ये लोग जो गरीब हैं या डिसेबल्ड हैं इनसे क्या कहा जाए? इस्लाम के हिसाब से एक मुसलमान की ज़िंदगी में जो कोई भी परेशानियाँ आती हैं वो अल्लाह की तरफ से टेस्ट होती हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी हमें टेस्ट करने के लिए है। और आखिरत के दिन जो भी भलाइयाँ हमने की और जो भी परेशानियाँ हमने सही उनका पूरा बदला हमें दिया जाएगा। अगला पॉइंट है मोक्ष या सैल्वेशन। हिंदुज़म में जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट तो है जिसे स्वर्ग और नर्क कहा गया है, लेकिन स्वर्ग अल्टीमेट सैल्वेशन नहीं है। यानी इंसान अपने कामों के हिसाब से स्वर्ग या नर्क जाते हैं और वहाँ पे अपने कामों का रिवॉर्ड या सज़ा भुगत कर उन्हें लाइफ और डेथ की साइकिल में वापस आना पड़ता है। हिंदुज़म में अल्टीमेट सैल्वेशन को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का मतलब होता है दुख दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा और इटर्नल हैप्पीनेस। हिंदुज़म के हिसाब से साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, हेवन एंड हेल में सिर्फ पेन है, यानी थोड़ी देर के लिए तो खुशी शायद मिल जाए लेकिन उसके बाद फिर दोबारा तकलीफ, और इस सब से छुटकारे को मोक्ष कहा गया है। अब मोक्ष की कई किस्में होती हैं और उसकी किस्मों में से सबसे बेहतरीन किस्म वो है जिसमें इंसान की कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड की कॉन्शियसनेस में जाके मिल जाए। यह अल्टीमेट सैल्वेशन है। अब आगे जो मैं बताऊंगा वो गौर करने की बात है। डेथ कहते हैं जब किसी इंसान का दिमाग और ऑर्गन्स काम करना बंद कर दें और उसकी कॉन्शियसनेस हमेशा के लिए चली जाए। और रिलीजन्स के हिसाब से डेथ कहते हैं जब किसी इंसान की रूह उसके जिस्म से अलग हो जाए। ये दो बातें बताई जा सकती हैं डेथ को डिफाइन करने के लिए। हिंदुज़म में अल्टीमेट सैल्वेशन है कि हमारी जो सेपरेट कॉन्शियसनेस है जो हमें सेपरेट नज़र आती है, यानी कि मैं हूँ और आप हैं, ये हमारी कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड की कॉन्शियसनेस में जाके मिल जाए। लेकिन इसका ये मतलब निकलता है कि अपनी इस अलहदगी को या अपने सेपरेट कॉन्शियसनेस को हमेशा के लिए खो देना, यानी साल्वेशन के बाद रहेगी सिर्फ ब्रह्मांड की कॉन्शियसनेस। तो अगर गौर से देखा जाए तो मोक्ष काफ़ी मिलता जुलता है मौत से, क्योंकि मरने के बाद आपकी कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती और मोक्ष के बाद आपकी सेपरेट कॉन्शियसनेस नहीं होती, होती है तो सिर्फ ब्रह्मांड की कॉन्शियसनेस। और अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मोक्ष मौत से भी बदतर है, क्योंकि मौत के बाद आपकी रूह आपके जिस्म से अलहदा हो जाती है लेकिन वो आलम बरज़ख में रहती है, उसका वजूद ख़त्म नहीं होता, जबकि मोक्ष के बाद आपकी रूह का सेपरेट वजूद ख़त्म हो जाता है। इस्लाम में अल्टीमेट सैल्वेशन जन्नत है जो कि हमेशा रहने की जगह है और जिसमें ना ही हमारी कॉन्शियसनेस ख़त्म होगी और ना ही हमारी ख्वाहिशें ख़त्म होंगी, बल्कि हर एक ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा और हमारे दिलों से हर एक बुराई को मिटा दिया जाएगा। आखिरी पॉइंट यह है कि फिलॉसफी ऑफ कर्मा इज डिनाइंग रियलिटी। हिंदुइज्म में दो मेन ओपिनियंस हैं। पहला ये कि हम सब की अलग अलग कॉन्शियसनेस है लेकिन अल्टीमेटली हम सब की कॉन्शियसनेस को ब्रह्मांड में जाके मिलना है। दूसरा ये कि हमारी कोई सेपरेट कॉन्शियसनेस है ही नहीं, बल्कि एहसास कि मैं हूँ और आप हैं, ये बस एक इल्यूजन या माया है और असल में हम सब की सिर्फ एक ही कॉन्शियसनेस है जो कि ब्रह्मांड की कॉन्शियसनेस है
और हम सब की कॉन्शियसनेस को ब्रह्मांड में ही जाके मिलना है, जिसे मोक्ष कहते हैं। तो इस सेकंड व्यू, जो कि मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज का ओपिनियन है कि हमारी कोई सेपरेट कॉन्शियसनेस है ही नहीं, ये वाज़े तौर पर रियलिटी का इनकार है। मुझे नहीं पता आपके दिल में क्या है, आपको नहीं पता मेरे दिल में क्या है, हम सब की अलग पसंद है, अलग चॉइसेस। तो ये कह देना कि हम सब की एक ही कॉन्शियसनेस है, ये हकीकत का इनकार है। आपने कई हिंदूज को कहते हुए सुना होगा कि मैं ही कृष्णा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, वगैरह वगैरह। ये सब इसी फिलॉसफी से निकल के आता है। और सबसे बड़ी बात, डिनायल ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। ये बहुत बड़ा फ़र्क है हिंदुज़म और इस्लाम के बीच में। हिंदुज़म में मटेरियल वर्ल्ड और हमारी सेपरेट कॉन्शियसनेस बस एक इल्यूजन या माया है, यानी इसका कोई असली वजूद नहीं। मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो ये देखिए। जन्म मरण पाप पुण्य देव दानव माने सब सारा संसार रचा गया है। तो ये सारा संसार कोई रचा नहीं गया, भगवान ने कुछ नहीं बनाया। ये तो भगवान फिल्म देख रहे हैं। और अब ब्रह्म परमात्मा, जैसे आप खाली समय में बैठ करके यही मोबाइल चला करके फिल्म देखते हैं ना, फिल्म माने जो भी वीडियो है, किसी भी विषय का वो वीडियो हो सकता है। तो इसमें वीडियो में जब आप देखेंगे तो इसमें जलेबी बनती हुई दिखाई देगी। जो कुकरी वाले हैं, भोजन बना करके दिखाने वाले लोग, इसी में आपको तरह तरह के व्यंजन बना करके दिखाते हुए दिख जाएंगे। तो जो व्यंजन बनाते हुए दिख रहे हैं, क्या वहाँ कोई व्यंजन बन रहा है? लेकिन आप देखते समय देखते हैं, अच्छा अब इसने आटा उठा लिया, अब इसने चीनी उठा ली, अब इसने गैस जला दिया, अब इसने कर दिया। वहाँ क्या कौन गैस जल रहा है? आपके मोबाइल के अंदर कोई गैस जल रहा है? आपके मोबाइल के अंदर कोई चावल पक रहा है? आपके मोबाइल के अंदर कोई फ्राई हो रही है? कोई चीज़ नहीं हो रही है ना, लेकिन दिख रहा है। तो जैसे आपके मोबाइल के अंदर चलने वाले वीडियो में बहुत सी क्रियाएं होती दिखती हैं, लेकिन वास्तव में वैसी कोई क्रिया होती नहीं है। उसी तरह से अगर आप कहेंगे कि नहीं, ये तो जहाँ पर हुआ था उसी को रिकॉर्ड करके दिखाया गया है, इसलिए यहाँ तो नहीं हो रही है लेकिन वहाँ तो हुआ, तो आपको फिर एनिमेशन फिल्म दिखाएंगे। एनिमेशन फिल्म में तो कुछ नहीं हुआ, केवल एक आदमी ने बैठ करके कल्पना कर दी तो उसमें चलते फिरते आदमी दिखने लग गए। तो वास्तव में कहीं कुछ नहीं हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है सब कल्पना है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी उपनिषद वाक्य को दोहराते हुए कहते हैं, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना रहा। आधे श्लोक में मैं वो बात बता देता हूँ जो करोड़ों ग्रंथों में कही गई है, और वो बात यह है कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। ये सारा संसार केवल भ्रम है। और नदियां और रास्ते बना दिए ताकि एक मकाम से दूसरे मकाम तक आसानी से जा सको, और रास्तों में निशानात बना दिए, और लोग सितारों से भी रास्ते मालूम करते हैं। तो जो इतनी मखलूकात पैदा करे, क्या वो उस मखलूक जैसा हो सकता है जो कुछ भी पैदा न कर सके? तो फिर तुम गौर क्यों नहीं करते?